हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे वीर भूमि पर कुछ दिन, पाठ 8वां अपना चल रहा था। शायद मुझे ऐसा लगता है लगभग ये पाठ पूरा हो गया था, लेकिन आपको लास्ट वाला पैराग्राफ नहीं समझाऊंगा तो एक बार फिर से समझा देती हूँ कि चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का। तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। देखो क्या कहा, चित्तौड़गढ़ का नाम यदि आ जाए तो हमारे को क्या आता है, तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का नाम हमारे मानस पटल पर, उनके चित्र, पूरी उनकी स्मृतियाँ हमारे को याद आने लगती है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। सब कुछ दे दिया उन्होंने और सिर्फ अपना आत्मसमर्पण नहीं किया उन्होंने, वहाँ से निकल चले। भले उनको महलों का त्याग करना पड़ा, जंगल में जाकर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण यानी अपने आप को शत्रुओं के स्वाधीन नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवारों को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती शैया और खुला नील गगन चादर रहा। क्या कह रहे हैं, देखो कि भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, यानी जंगल में जाकर रहने का भी उनको काम पड़ा, तो भी वो वहाँ से चले गए। आत्मसमर्पण की भावना उनके मन में नहीं आई। अपने बच्चों को भूखा रखा, परिवारों को भूखा रखा, और उनको सोने के लिए क्या था पता है, कोई बड़ी गादी वादी नहीं थी, नहीं उनका दीवान, उनका पलंग था, नीचे ज़मीन पर सोना और ओढ़ने के लिए विशाल गगन, गगन यानी आकाश, ये उनकी चादर रही। पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा आ जाती है। अब कौन से दूसरे स्वामी भक्त और देशभक्त थे, तो भामाशाह। भामाशाह जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी थी। भामाशाह ने क्या किया था, सारी चीज़ें दान में दे दी थी। किसको दी थी, सम्राट राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को सारी चीज़ें उन्होंने दान में दे दी थी। इसी शहर में मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी हुई है। यहाँ पे श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर के अंदर मीरा की भक्ति आज भी अजर अमर है। यह तो छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखाई देता है। किसके अंदर, ये जो महाराणा प्रताप का गांव था चित्तौड़गढ़, यहाँ की बात बता रहे कि गांव तो छोटा सा है, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर वीरता, त्याग और भक्तिभाव हमेशा ही दिखाई देता है। ध्यान में आ रहा क्या पाठ, ठीक है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है। देखो यहाँ के बाशिंदों की सहजता, बाशिंदे बोले तो जैसे घर सजाते हैं हम, जैसे पोला आता है तो हम बैलों को सजाते, बाशिंद बांधते, उसी प्रकार पूरे घरों को, दरवाज़ों को सजाकर तैयार किया। और उनकी सहजता, सरलता सारा देखकर सहज ही सारे भाईचारा यानी भाई का प्रेम, आपस में जो प्रेम है वो देखकर महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है और उन्हें विरासत में मिले प्रतीत होती है। ये कोई हमने नहीं दिया उनको, विरासत यानी उनके पूर्वजों से उनको ये सारी चीज़ें मिली हुई है और ये सारी चीज़ें वो हमको आज भी दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा पाठ, चलो आगे जाएंगे। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। देखो क्या कहा, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। हम बोलते हैं ना, जैसे नदी में नदी, गंगा नदी, बाकी सारी ऐसी ही नदी है, वैसे इसी प्रकार सबसे गढ़ में गढ़ कौन सा गढ़ होना चाहिए, तो चित्तौड़गढ़, बाकी सारे ऐसे ही है। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और महाराणा म्यूजियम, ऐसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में भी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। जैनों के 24 तीर्थंकर होते हैं, आदिनाथ से महावीर जी तक, तो सारों की अलग अलग प्रतिमाएं इस मंदिर के अंदर
रखी हुई है। अलग अलग मंदिर बने हैं सभी के। और ये प्रतिमाएं कैसी है? श्वेत, वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की, सफ़ेद संगमरमर की बनाई हुई है और पत्थर से निर्मित है और बहुत ही सुंदर यहाँ की व्यवस्था है। पश्चिम की ओर बना रामपोल के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ का है? पश्चिम की ओर बना हुआ रामपोल के किले का प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े गेट से विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान से संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया है। जब महाराणा कुंभा लड़ाई करने गए थे, किसके साथ? तो मालवा के साथ और गुजरात के साथ में, तो वहाँ से जीत कर आने के बाद में ये बनाया गया था दरवाज़ा और उसका नाम था कुंभा द्वारा, क्या नाम था उसका? विजय के रूप में बनाया गया ये एक स्तंभ था। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। अब जौहर यानी क्या कि जिस समय राजा युद्ध के अंदर मारा जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनकी जो पत्नियां होती है वो उनकी अग्नि में बैठ जाती है, उनको अग्नि में अपने मांडी पे उनका सर रखकर अग्नि में कूद जाती है, तो उसे कहा है जौहर। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। देखो कहीं पे भी देखोगे आप तो आपको यही दिखेगा कि महाराणा प्रताप घोड़े के ऊपर ही बैठे हुए हैं, है ना। तो ये उसके घोड़े का नाम क्या था? इनके चेतक था। राजस्थान के इन तीनों शहरों की यात्रा में एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिलाती। देखो क्या कहा? राजस्थान के 3 शहर कौन से देखे थे हमने? 3 शहर बोलो ना। हाँ, ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। ओ क्या बताया इसके अंदर? ये हमारा राजस्थान जो 3 शहर की यात्रा करके हमें एक गाने की याद दिला रहा है। तो गाने ये हैं, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। ये देश को क्या कहा है? इसके जैसा सुंदर देश और कहीं नहीं है, ये हमारी धरती का गहना है। संक्षेप में यदि कहूँ तो यह वीर भूमि है, यहाँ त्याग भी है, बलिदान भी है, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी है, देशभक्ति भी है, ईश्वर भक्ति भी है। यहाँ जौहर है तो अपने स्वत्व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी तो रंगमंच की अत्युक्ति न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को शत नमन हो। हम नमन करते हैं कि ऐसी भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है और इसी भारत भूमि ने हमको यहाँ पर सब कुछ पाने का मौका दिया है। समझ में आया पाठ? ठीक है, तो अब आपको इसको क्या करना है? इस पाठ के पूरा स्वाध्याय आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, समझ में आया? ओके ठीक, अब बाकी काम अगले पीरियड में देखेंगे।